भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान श्री भद्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर्वस्वमपि यो दद्यात् शिवे भक्ति विवर्जितः न तेन फलभाग सस्यात् भक्तिरेवात्र कारणम्। अर्थात भगवान शिव जी के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिवाराधना के फल का भागी नहीं होता है, क्योंकि आराधना में तो भक्ति ही मूल कारण है, अर्थात पूर्ण रूपेण समर्पण होना आवश्यक है। शिव महापुराण की वायवी संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 25 का 52वां श्लोक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। एक ही श्लोक में अति महत्वपूर्ण बात बता दी गई कि आराधना में तो मूल कारण भक्ति ही है। आपका समर्पण, इष्ट के प्रति कितना अधिक प्रेम भाव आपके हृदय में है। आज के प्रस्तुत वीडियो में हम जानेंगे कि शिव नाम जाप से कैसे हम भ्रम से निवृत्त हो सकते हैं, हमारा भ्रम कैसे मिट सकता है, शिव चिंतन से वास्तविक लाभ क्या है, उसका अनुभव हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यह जान लें कि शिव नाम जाप का अर्थ क्या है। शिव नाम जाप व्यापक रूप से अगर आप समझें तो शिव जी के हजारों नाम हैं, तो जो नाम आपको प्रिय लगता है आप उसका जाप कर रहे हैं तो यही कहा जाएगा कि आप शिव नाम जाप कर रहे हैं। एक है शिव नाम का ही जाप करना, शिव 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 शिव, इनसे मिलके जो शिव नाम बना है, इसके जाप को भी शिव नाम जाप कहते हैं। लेकिन यह आप ना सोचें कि आप तो सांब सदाशिव नाम जाप कर रहे हैं, या कोई गौरी शंकर नाम जाप कर रहा है, कोई भवानी शंकर नाम जाप कर रहा है, कोई महादेव महादेव का जाप करता है, कोई हर हर महादेव का जाप करता है। सबकी प्रियता अलग अलग नामों में है और प्रभु के बहुत से नाम हैं। तो यह भी आप ना सोचें कि आप गलत प्रक्रिया कर रहे हैं। नहीं, प्रभु का जो नाम आपको प्रिय हो, प्रभु के सभी नाम सर्वसमर्थ हैं। जिस नाम को आप भली प्रकार से जाप कर पाएं, जिसका अभ्यास अच्छा हो, जिसमें आपकी प्रियता हो, उसी नाम का आपको जाप करना चाहिए। और सभी नाम समान रूप से कल्याणकारी है। लेकिन अपने लोग तो शिव नाम जाप की ही विशेष रूप से चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जिसने जो मिठाई खाई होगी वह उसी का स्वाद को बता पाएगा ठीक से। जो मिठाई जिसने नहीं खाई है तो वह सुनी सुनाई लिखी पढ़ी बातें कर सकता है। अनुभवतीत ज्ञान तो तभी होता है जब आप किसी विषय का अनुभव कर लें स्वयं, तब उस पर आप कोई भी बात बोलेंगे तो वो वास्तविक होगी। वो भ्रम क्या है जिससे हम निवृत्त होंगे। शिव नाम जाप हमें किस भ्रम से निवृत्त कर रहा है। और बात सही भी है, भ्रम मिटने के पहले ये तो पता हो कि भ्रम है क्या। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अभ्यास तो अधिकांश लोगों का बहिर्मुखता का है, लेकिन यह विषय ही अंतर्मुखी व्यक्तियों का है। जो इन विषयों में रुचि रखता होगा वही इन बातों को सुनेगा, समझेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होगा वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव थोड़ा थोड़ा कर पाएगा। कभी आप स्वयं से पूछ करके देखें, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। भौतिक शरीर तो एक निश्चित समय अवधि का है, उसके भीतर भी सूक्ष्म शरीर है, उसका अस्तित्व भी कारण शरीर के वजह से है। तो कभी यह आप विचार करें कि आप कौन है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह एक सवाल आपके दृष्टिकोण को बदल के रख सकता है। वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना तो एक विशेष प्रक्रिया है। बाह्य पूजा पाठ, भौतिक विज्ञान का हम बहुत ज्ञान ले लें, उससे भी इसको पार पाना संभव नहीं। यह तो अंतःकरण के स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए मैंने कहा कि यह अंतर्मुखी लोगों का विषय है। हमें भीतर का सुधार करना है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का जो मार्ग है वह भीतर है। बाहर क्या है? बाहर तो केवल दृश्य है। सामान्य दृष्टि से देखें तो उन दृश्यों के दृष्टा आप हैं, लेकिन वास्तविक सत्य तो यह है कि आप दृष्टा भी नहीं है। आंखें देख रही है, आपका मस्तिष्क अनुभव कर रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि आप ही देख रहे हैं। भाई, आंखों को संचालित कौन कर रहा है कि वह देखने के योग्य बनी रहें? जन्म तो आपका बहुत पहले हुआ था, अभी तक आंखें आपकी ठीक और सही सलामत हैं, मस्तिष्क भी ठीक काम कर रहा है, तो पीछे कुछ तो है जो उसको नियंत्रित कर रहा है। आप देखिए ना, आपका भौतिक शरीर बदल गया, लेकिन आपका मैं वही है जो बचपन में था। फिर किशोरावस्था में आप आए, फिर युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आ गई, लेकिन आपका मैं वही है ना। जो अनुभव आपने किया था, जब से आपकी याददाश्त है बचपन से, तो बातें आपको याद आ रही है ना। मैं तो वही है ना। शरीर बदल गया है, लेकिन मैं वही है, स्थिर है। तो वही मैं कौन है, इस बात का आप कभी प्रश्न करें कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि भ्रम से हम घिरे हुए हैं। भ्रम तो है ही हर जगह,
जिस भ्रम से की निवृत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कोई कहे ना कि क्या भ्रम है भाई, कोई भ्रम नहीं है, सुखमय जीवन चल रहा है, हर प्रकार का सुख है, ऐश्वर्य वैभव है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। लेकिन जब इस चक्रव्यूह में वो आते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, भ्रम तो है ही। वो फौरन अनुभव करेगा कि उसका ही विविध स्वरूप है, केवल मात्र उसी का। वो किसी के सापेक्ष पिता बन के मिलता है, किसी के सापेक्ष पुत्र बन के मिलता है, किसी के सापेक्ष भाई बन के मिलता है, किसी के सापेक्ष पति बन के मिलता है। विविध स्वरूप ऊपर आते जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक विशुद्धमय है आपका, वो तो अपरिवर्तनीय है। सो के उठते हैं तो उसके पहले ही मैं की स्मृति रहती है। मैं के ऊपर विविध प्रकार की हमने उपाधियां रख रखी हैं। मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरा ये काम है, मेरी ये विशेषता है, मुझ में ये गुण है। इस प्रकार की उपाधियां हम कल्पित कर लेते हैं। तो वास्तविक मैं के ऊपर का जो आवरण है वह गाढ़ा होता चला जाता है। जितनी अधिक मात्रा में व्यक्ति वस्तु स्थान से संपर्क होगा, उतना अधिक आपका मैं ढकता जाएगा। अब आप कहेंगे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो तो विविध प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जाते रहते हैं। हाँ, तो जो बड़े महापुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो आत्मानुभव कर चुके हैं, तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? उनको तो लोगों से ही मिलना पड़ेगा। मूल बात यह है कि भ्रम मिट जाने के बाद फिर कोई समस्या नहीं है। जब तक भ्रम है तो हम उस भ्रम को और गहरा करेंगे यदि हम अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के संपर्क में रहेंगे। इसीलिए तो जो भौतिक जगत में लोग हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता है, विविध प्रकार के स्थान का संपर्क होता है, वस्तुओं का संपर्क होता है, तो वो बहिर्मुखी होने लगते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। थोड़ा बहुत जितना उन्हें श्रद्धा है वो पूजा पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ वास्तविक रूप से ये कौन पूछता है? जो कल्याणकामी होगा, जो यह समझता होगा कि यह मनुष्य तन किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त हुआ है, केवल प्रारब्धानुसार आ रहे भोगों को भोग लेना, भौतिक सुख साधन में फंसे रहना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो है नहीं। तो जो आत्मान्वेषण करना चाहता होगा वही इस मार्ग में आगे बढ़ता है और उसे ही स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भ्रम क्या है। वह जब अपने मैं के ऊपर विविध आवरणों को देखता है और सबके सब आवरण कल्पित हैं और नश्वर हैं, तो यह प्रश्न उसे आंदोलित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने अंदर की चेतना को पहचानना, वह चेतना जो शरीर, मन और बुद्धि से बहुत ऊपर है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर आकर के अध्यात्म और विज्ञान एक हो जाते हैं। अब विज्ञान भी क्या इन बातों का जवाब देगा? एक वैज्ञानिक भी आत्म साक्षात्कार करेगा तो उसे इन्हीं विधियों का सहारा लेना होगा, उसी मार्ग पर चलना होगा। वही एक मार्ग है और उसका मार्ग अंदर की ओर है। अंतर्मुखी बनना है उसके लिए। चंद्रमा पे जाना है तो रॉकेट पे बैठ के चले जाएंगे, अंदर जाने के लिए कोई रॉकेट नहीं बना है, वो तो दूसरी ही विधि है ना। जिस समय आप अपने भीतर बैठे उस चैतन्यांश से जुड़ते हैं, आपको हाथ पैरों में कंपन, ठंडी लहरों का एहसास या कुछ अधिक गर्मी किसी को अनुभव हो सकती है, कंपन, वाइब्रेशन होना, ऐसा अनुभव होता है। जो यह सोचेगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, तो वही इन बातों में रुचि रखेगा और इस मार्ग में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने पर हमें विभिन्न प्रकार के भ्रम होते हैं, तो हमें ये तो पता चल गया कि हम बस अभिनय कर रहे हैं, वास्तविक मैं तो कुछ और ही है। तो उसी के अन्वेषण का नाम आत्म साक्षात्कार है। जब तक भ्रम बना है, आत्म साक्षात्कार हो नहीं सकता। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि भ्रम भी बना रहे और आत्म साक्षात्कार भी हो जाए? भ्रम की निवृत्ति आत्मा अनुभव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए हम शिव नाम जाप का अभ्यास करते हैं। शिव नाम तो विशेष रूप से आत्मा अनुभव करने वाले जो साधक हैं उनके लिए बड़ा ही आवश्यक है और बड़ा ही कल्याणकारी है। ध्यान योग, ज्ञान योग, हर प्रकार का जो योगाभ्यास है, उन सब के अधिपति देवता भगवान महादेव जी हैं। तो भगवान शिव जी का पवित्र नाम निरंतर जाप करने का अभ्यास आपको उसी मैं तक ले जाता है जिसका आपने अनुभव किया। अनुभव वास्तविक रूप में नहीं किया, लेकिन ये अनुभव किया कि हाँ, कोई मैं है जिस पे विभिन्न प्रकार के आवरण चढ़े हैं। मैं हूं तो मेरा एक नाम है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये परिचय है, मेरे ये पिता हैं, ये माता हैं, मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। विभिन्न लोगों से हम मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। कभी हम स्वयं अपने गुरु से मिलते हैं, कभी
कोई जो हमें गुरु मानता है वो हमसे मिलने आ जाता है। हम ही गुरु भी हैं, हम ही शिष्य भी हैं। एक ही व्यक्ति में पिता भी है, भाई भी है, पुत्र भी है, मित्र भी है, कर्मचारी भी है, एक व्यापारी है। विविध प्रकार की पहचान एक ही व्यक्ति की है। तो वास्तविक मैं तो ये है नहीं ना, विशुद्ध मैं तो ये है नहीं। बाहर से मुखौटा लगा करके कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन एक वास्तविक चेहरा भी तो होना चाहिए मुखौटा लगाने के लिए। तो वही वास्तविक मैं है, उसकी उपलब्धि होगी कैसे? क्योंकि उसे तो आप जानते ही नहीं ना, उसी का तो हमें परिचय प्राप्त करना है। तो उसी का परिचय प्राप्त करने में यह शिव नाम जाप हमारी अद्भुत सहायता करता है। जिसे आत्म साक्षात्कार करना है तो वह प्रतिक्षण इसके लिए जिज्ञासु रहता है। जो अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना चाहेगा वह इस विषय में दीर्घ सूत्रीय नहीं रहेगा, बिल्कुल प्रमाद नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रिय विषय वस्तु है। यह विषय सीमित लोगों की समझ का है, क्योंकि जो भौतिक सुख साधन प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति आदि के लिए अनुष्ठान कर रहा है, भौतिक पूजन कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल विपरीत बात है। यह विषय तो केवल उसके लिए है जो आत्मानुभव करना चाहता है। बहुत से साधक ऐसा भी सोचते हैं कि हम तो भक्ति मार्गी हैं, हम तो ज्ञान मार्गी हैं। अलग अलग सबकी सोच होती है। तो भक्ति मार्गी तो सोचता है कि हम तो केवल नाम जाप करेंगे, प्रभु की भौतिक सेवा करेंगे। ज्ञान मार्गी सोचता है कि समझ ही मुक्ति है, और ये बात सत्य भी है कि समझ ही मुक्ति है। तो इन बातों में भी आप न फंसें। क्या भक्ति मार्गी को ज्ञानी नहीं होना चाहिए? और क्या ज्ञान मार्गी साधक भक्ति भाव को न धारण करे? ऐसा तो कहीं विधान नहीं है। जो यह बात कहते हो कि हम तो भक्ति मार्गी हैं, हमें ज्ञान की बातों से क्या मतलब, तो क्या आप ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहते हैं? भक्त मूर्ख थोड़ी होता है, भक्त भी ज्ञानी ही होता है, और ज्ञानी भी बड़ा भक्त हो सकता है। तो इन बातों में भी नहीं उलझना चाहिए कि मेरा तो ये मार्ग है, मेरा तो वो मार्ग है। कोई मार्ग वार्ग नहीं है। सबसे बड़ा सत्य यही है कि आपका मैं अस्तित्व में है। सबके सापेक्ष अलग अलग सत्य है। आप अपनी बात करें, आपके सापेक्ष सबसे बड़ा सत्य है कि आपका अस्तित्व है, आप हैं, मैं हूं। इस बात को आप समझ जाएं तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। आपके अस्तित्व से ही यह संसार का अस्तित्व भी है। तभी कहा भी गया है कि मूंदो आंख कतौ कछुना ही। श्री रामचरितमानस में प्रभु कहते हैं, जगत सब सपना। जगत को स्वप्न के सदृश बताया गया है। आपके ही अस्तित्व से बाकी लोगों का भी अस्तित्व है। आपका अस्तित्व ही ना हो तो बाकियों का अस्तित्व ही कहां। इसीलिए मैंने बहुत पहले कुछ वीडियोस में ये बातें उठाई थी कि आप इन बातों को भी समझें कि सब कुछ आपके ही सापेक्ष है। सब कुछ आपके सापेक्ष है। इसको बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लीजिए आप। पृथ्वी सूर्य का भ्रमण कर रही है तो वो आपके लिए घटना है। इस बात को जो समझ जाता है तो वो भ्रमित नहीं होता है। आकाश में बादल छाए तो आप ही के निमित्त वो छाए हुए हैं। आप ही से प्रयोजन है उनका। आंधी चल रही है, धूल आपके ऊपर पड़ रही है, तो बस आप ही से उसका प्रयोजन है। बाकियों से जो उसका प्रयोजन आपको दिख रहा है वो दिखना भी आप ही का प्रयोजन था, इसलिए आपको दिख रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। वेदांतों की ये सब गूढ़ बातें मैं आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। सब कुछ का अस्तित्व आपके मैं से है। आप हैं तो ये संसार भी है। जितने व्यक्ति वस्तु स्थान से आपका संपर्क है उन सब का प्रयोजन आप ही से है। सब कुछ का अस्तित्व आपके मैं से है। वो निराकार परब्रह्म समयातीत है, कालातीत है, परम रचयिता वही है, सदैव उपस्थित रहने वाला है। तो ठीक वही गुण आपके मैं में है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह भी तो कभी नष्ट नहीं होता। जीव तो बस भौतिक रूप से दिखने वाला शरीर बदलता है। एक ये स्थिति होती है, एक स्थिति ये होती है कि कर्मानुसार उसे उत्तम लोकों में या निम्न लोकों में जाना पड़ता है। एक स्थिति होती है कि अपने मन का अस्तित्व ही मिटा लिया, वही सायुज्य मुक्ति है। भली प्रकार से इस बात का ज्ञान हो जाना कि जो वो है वही मैं हूं, यही सायुज्य मुक्ति है। जब तक मन का अस्तित्व बना रहेगा तब तक सायुज्य मुक्ति नहीं मिलती, और सायुज्य मुक्ति सदैव जीते जी ही मिलती है। मरने के बाद इसका कोई विधान नहीं। मरने के बाद तो केवल परिणाम प्राप्त होता है। तो इस मूल बात को आप समझने का प्रयास करें कि आपका जो मैं है यह एक परम सत्य है। जैसे मृत्यु हो जाना एक परम सत्य है, उसी प्रकार से आपके अस्तित्व का होना ये उससे भी बड़ा परम सत्य है। क्योंकि सब कुछ आपके होने से है। आप ही न हो तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए वास्तविक मैं जो आपका है उसको जान लेना ही अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय कर लेना है। हम जैसा चिंतन करते हैं हमारा स्वभाव वैसा ही होने लगता है। हमारा अंतःकरण उससे प्रभावित होने लगता है। वो अच्छा विषय हो या बुरा विषय हो।
अच्छे बुरे भौतिक विषयों का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, तो त्रिगुणातीत सत्ता का, प्रभु के चिदानंद स्वरूप का, परम पवित्र शिव नाम का जाप यदि हम करते हैं तो उसका हमारे अंतःकरण पर कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा। अधिक से अधिक भगवान शिव का चिंतन, उनके नाम का जाप आपको आपके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करा सकता है, आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित करा सकता है। यहां तक तो आप जान ही गए ना कि जो मेरा मैं है वास्तविक वाला, वो ये नहीं है कि मेरा नाम ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये परिचय है। नहीं नहीं, इन बातों को किस मैं ने धारण कर रखा है? जो आपका वास्तविक मैं है, जो सोता है, जो भोजन करता है, जो चलता है, बात करता है, स्वप्न देखता है, उस मैं की बात हो रही है, जिससे आपका अस्तित्व जुड़ा है, जिसके सो जाने पर आप निद्रा में चले जाते हैं, जिसके जागृत हो जाने पर आपका शरीर क्रियाशील हो जाता है। निद्रावस्था में तो एक स्थान पर लेटा हुआ रहता है। तो ये तो आप जान ही गए ना कि आपका एक कोई मूल स्वरूप है। भले हम उससे परिचित नहीं हैं, लेकिन हम हैं तो है ही। देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा हमें विषयों का अनुभव हो रहा है। तो अब हमें ये जानना है कि वो कौन है। तो इसके लिए ही शास्त्रों ने मार्ग बना दिया कि अधिक से अधिक अपने इष्ट का चिंतन करो। जानत तुम्हें हो जाई वाली बात है। जब वास्तविक स्वरूप से परिचय हो जाता है तो ये जो मैं है इसका विलय हो जाता है। आपको बस पता भर चल जाए कि आपका जो मैं है वो कौन है। जैसे ही पता चलेगा वही आप भी बन जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाई, सीधी सी बात है। भले इसको अवधी भाषा में गोस्वामी जी ने कह दिया, लेकिन है तो ये शास्त्रोक्त बात ही। भगवान का जो पाशुपति योग है उसमें भी इन बातों का वर्णन है ना। शिव महापुराण तो स्पष्ट ही कहती है कि जीव भी शिव का ही स्वरूप है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने तो सबसे अद्भुत बात कह दी कि सब कुछ गया भाड़ में, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। लो, अब इससे बढ़ के क्या। तो ये बात सत्य भी है, क्योंकि आप उसी का चैतन्य अंश हैं, उसी चेतन की चैतन्यता आप हैं। जैसे अग्नि है और अग्नि की दाहकता है, क्या दोनों में भिन्नता है क्या? अग्नि जहां होगी वहां दाहकता होगी, जलाने की क्षमता वहीं पे होगी। ये दोनों बातें अभिन्न हैं। अग्नि और उसकी तपिश यानी दाहकता अभिन्न है। उसी प्रकार से चैतन्य की चैतन्यता आप हैं, चैतन्य प्रभु हैं, उसकी चैतन्यता आप हैं। तो चैतन्यता ही तो चैतन्यता की अभिव्यक्ति करती है। तो जीव ये सोच लेता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, जबकि वो समझ नहीं पा रहा है कि चैतन्यता तो केवल चैतन्य का गुण है। असली मालिक तो वो है और वही उस जीव का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उसने चैतन्यता को मैं मान लिया। जो हरकत हो रही, जो शरीर हिल रहा, इंद्रियां व्यवहार कर रही, जो हम बोल रहे, जो हम कर्म कर रहे, कर्ता भोक्ता भाव जागृत हो गया। तो यही बात है, चैतन्य की चैतन्यता है हम। जितना भी जीव जगत है सब उसी की शक्ति से संचालित है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, तो हम कैसे स्वयं इस बात का अनुभव करें कि हमारा जो मैं है, जो हमारा विशुद्ध मैं है, वो हमारे इष्ट का ही स्वरूप है। इसी बात के लिए मैं अधिक से अधिक शिव नाम जाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ आप सबको। जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करनी है, जो कम से कम इतना जान चुके हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है, वह नहीं जो उन्होंने संसार में कल्पित कर रखा है, जो उनका विशुद्धमय है, वह उससे परिचित होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें शिव नाम जाप का अभ्यास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो प्रारंभ में यही है कि व्यक्ति इस बात को समझे कि उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और है। जो इस बात को समझ जाएगा वही इस मार्ग में आगे बढ़ पाएगा, और इसके लिए अंतर्मुखता बहुत आवश्यक है। अंतर्मुखी व्यक्ति वही बन सकता है जो अपने चित्त को अधिक से अधिक अपने इष्ट में लगाने का अभ्यास करता है। अधिक से अधिक नाम जाप करेंगे तो बहिर्मुखता कम होगी, धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश होगा। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका सारा परिचय ऊपर से कल्पित है, ऊपर से चढ़ाया हुआ एक कवर के जैसा है। यह शरीर भी आपका है, आपका यानी आपके स्वामित्व का है। स्वयं आप थोड़ी है आपका शरीर। जैसे आपका घर है, आपका वाहन है, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, उसी प्रकार से आपका शरीर भी है, आपका है, यानी आप थोड़ी हैं स्वयं। आपका घर है तो क्या आप घर हो जाते हैं? घर आपकी एक संपत्ति है, शरीर आपकी एक संपत्ति है, लेकिन वो आप कौन है? जिसकी सारी संपत्तियां हैं वो मालिक कौन है, वो स्वामी कौन है? जब हम उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। तो अधिक से अधिक शिव नाम जाप का अभ्यास करें। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में आप इसका जाप कर सकते हैं। पवित्रता का बंधन भी नाम जाप में नहीं होता है।
इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं। शिव नाम जाप से संचित पाप कर्मों का विनाश बहुत द्रुत गति से होता है। इससे धीरे धीरे अंतःकरण स्थिर होगा। फिर आप स्वयं ही धीरे धीरे अंतर्मुखी बनने लगेंगे और अंतर्मुखी व्यक्ति ही जगत में इस भ्रम का नाश कर सकता है। अपने वास्तविक स्वरूप को लेकर के जो प्रारंभ में भ्रम होता है, जिज्ञासु व्यक्ति को भ्रम होगा ना प्रारंभ में, जब वो जिज्ञासा करेगा। इसी भ्रम के कारण और जिज्ञासा बढ़ती है। तो इस भ्रम का होना ही बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी को होगा जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि अधिकांश लोग तो अपने उसी मैं को अपना वास्तविक स्वरूप माने बैठे हुए हैं कि वो ये हैं, वो हैं। जो भौतिक रूप से कल्पित उनका परिचय है वो हावी है उनके ऊपर। उन्हें भ्रम थोड़ी होता है, उन्हें कोई भ्रम नहीं होता है। भ्रम तो उसे होगा ना जो इस मार्ग में अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि भ्रम भी महत्वपूर्ण है। भ्रम होगा तो उस मार्ग में जिज्ञासा होगी, आगे बढ़ेगा। शिव नाम जाप का सहारा आप ले लें तो हर प्रकार के भ्रम को भी आप विनष्ट कर डालेंगे और अपने वास्तविक स्वरूप से भी आप परिचित हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।